दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पहलगाम आतंकी हमले को आज 11 दिन हो गए हैं, जहां एक तरफ भारत आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में तरह तरह के कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी इस पर जोरों की जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी बार बार भारत के कदमों पर, भारत की तैयारी पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर आज देश में दो मुद्दों पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक मुद्दा कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उठाया, तो दूसरा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने। पहले आपको बताते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या किया। दरअसल कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए एक बार फिर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए और कहा कि अगर हमारे देश में कोई बम गिराता तो हमें पता नहीं चलता, तो ऐसा कैसे हो गया कि ना पाकिस्तान में कुछ दिखा, ना किसी ने कुछ इसके कोई सबूत दिए। जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आप बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो इतने वक्त से सबूत मांग रहा हूं, लेकिन खैर छोड़िए, जब विवाद आगे बढ़ गया तो फिर सफाई भी उन्होंने दी और कहने लगे कि हमने तो सबूत नहीं मांगा, हम सरकार के साथ ही खड़े। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूँ भैया। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते हैं, ना ही मैं मांग रहा हूं। अब मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तुम इधर उधर की बात मत कर। बता के काफिला लुटा क्यों, हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात उन लोगों की जो मारे गए हैं सैलानी, जिनको निर्दोषों को मारा है, जिनकी धर्म पूछकर मारा है, वो देश को आज इंसाफ चाहिए, उन परिवारों को इंसाफ चाहिए, सरकार उनको इंसाफ दे। हम सरकार के हर तरीके से साथ हैं। कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। ये बाहर से CWC और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। आपको याद दिला दें कि जब से पहलगाम हमला हुआ है, अगर कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं तो कुछ पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। कई लोग जब निर्दोषों की हत्या पर चिंता जताई जा रही थी तो उससे ज्यादा चिंतित इस बात पे दिखे कि लोकल सपोर्ट का सवाल क्यों उठाया जा रहा है। उन लोगों को निर्दोषों की मौत से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि लोकल लोगों को आतंकियों को सपोर्ट करने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। बात यह क्या कही गई कि आप कश्मीरियों, कश्मीरियत और मुसलमानों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और लगातार नफरत फैला रहे हैं। इसको नफरत की राजनीति कहा गया। लेकिन जो भी लोग ये बात कर रहे थे, उनको सबसे करारा जवाब मिला है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि देखिए, ऐसा कोई भी आतंकी हमला लोकल्स की मदद, उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। बस उनका इतना कहना काफी था कि महबूबा मुफ्ती वो मैदान में कूद गई। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला भी ऐसी बातें करके कश्मीरियों के लिए माहौल खराब कर रहे हैं। महबूबा जी से मैं कहूंगा, ऐसी बातें मत करिए। क्या इन 35 साल में जब ये शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहां से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहां मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थी उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दे।
हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे। न हम कभी पाकिस्तानी थे, न हैं, न होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।